बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, शहज़ाद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं, जो है देगी कौरमे की रेसिपी। बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। तो हम आपको इसमें सिखाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती है, आपको बनाने का तरीका सिखाएंगे, कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 अदद प्याज, जिन्हें हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है, और 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, इन्हें भी स्लाइस की सूरत में काटा है। और 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 जग हमने पानी का लिया है, और हाफ़ बाउल हमने हरा धनिया लिया है, और 2 अदद सब्ज़ मिर्च लिए है, और 1 kg हमने बीफ लिया है। और मसालों में हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हमने सालन मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, आप सालन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टेबलस्पून हमने हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ली है। तो आइए वीवर्स, हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो हमने 1 बाउल कुकर में ऑयल का डाल दिया है, ये मामूली गर्म हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले प्याज को डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर, ये देखिए हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। टमाटर भी ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ ही ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो टमाटरों को सही बीच में मिक्स करके भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारे टमाटर और मसाला फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से पहले बीच में मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्च काट करके डालेंगे, छोटी छोटी काटेंगे इसे। 1 मिर्च को हमने सेंटर से कट करके डालना है। तो मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। जी व्यूअर, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे भुना है। तो अभी हम इसमें बीफ ऐड करते हैं। बीफ को अच्छी तरह से बीच में पहले मिक्स करेंगे, और बीफ को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि ऑयल और गोश्त बिल्कुल अलग हो जाएं। इतना इसको भूनना है, सही फ्राई करना है। जी व्यूअर, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूना है। ये देखिए इसकी पोजीशन बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है, और गोश्त भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है इसमें। तो अभी हम इसमें 1.5 जग पानी का ऐड करेंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए वेट पे लगाएंगे, और हमारा गोश्त जब तक टेंडर हो जाए तो फिर हम इसे देखते हैं। फिर जी व्यूअर्स, तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हम कुकर को ओपन करते हैं।
देखते हैं अभी हमारा मीट की क्या पोजीशन है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बिल्कुल हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है और रंगत भी कौरमे ने छोड़ दी है काफ़ी अच्छी। तो अभी हम इसे मज़ीद भूनेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमारा बिल्कुल गोश्त फ्राई हो चुका है, ऑयल भी लग हो चुका है। देखिए कितनी प्यारी रंगत है। तो अभी हम इसमें मामूली पानी ऐड करेंगे। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं इस टाइम पे आप अपना पानी ऐड कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से थोड़ा शोरबा रखेंगे, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। शोरबे को अच्छी तरह से जोश आने तक पकाएंगे। इसके जोश आने तक फिर हम मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ऑयल इसने छोड़ दिया है और बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको बाउल में निकालते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखिए हमने सर्व कर दिया प्लेट में कौरमे को। तो देखिए कितनी प्यारी रंगत और कितनी प्यारी लुक है इसकी और कितना प्यारा इसके ऊपर तरी चढ़ी हुई है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में इसको ट्राई करें और हमारी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो हमारे हलाल फूड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।